दोस्तों ओला की रोस्टर एक्स शोरूम्स में पहुंच चुकी है। टेस्ट राइड भी इस महीने के एंड से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं रोस्टर एक्स लेने का तो मैं आज आपको बताने वाला टॉप 5 हाई पॉइंट्स ऑफ ओला रोस्टर एक्स। देखिए रोस्टर के पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अंडर 1 लाख का अगर बजट है तो भी आप रोस्टर एक्स ले सकते हैं। अगर 1 लाख के ऊपर बजट है फिर भी आप रोस्टर एक्स ले सकते हैं। अगर आपका बजट 1.5 लाख के ऊपर है तो भी आप रोस्टर एक्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे वैरायटी है। रोस्टर एक्स इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, रोस्टर एक्स एंड रोस्टर एक्स प्लस। रोस्टर एक्स कैटेगरी में टोटल 3 मॉडल्स है, रोस्टर एक्स प्लस में 2 गाड़ियां है। तो पहला जो हाई पॉइंट है रोस्टर एक्स का दैट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग ही सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा मैं लास्ट में बात करता हूं प्राइसिंग, क्योंकि यार ओला प्राइस टू परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक जगह यहां पे कमी पड़ जाती है जब प्राइस टू परफॉर्मेंस ओला इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करता है, दैट इज बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी में अगर अंडर 1 लाख की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशंस होते हैं ओला इलेक्ट्रिक में। खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप इस बिल्ड क्वालिटी के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है नहीं अभी के टाइम में, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने अभी तक कोई गाड़ी लॉन्च नहीं की है और ओला ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको इतने कम प्राइस में इलेक्ट्रिक बाइक प्रोवाइड कर रही है। तो आपके पास नो ऑप्शन, अभी के टाइम में तो नो ऑप्शन, बाद में भले ही जाके दूसरी कंपनी प्रोवाइड करे तो करे। तो प्राइसिंग की बात करते हैं तो सबसे बेस मॉडल की प्राइसिंग है 85,000 और इसमें 1 लाख रुपए और ऐड करते तो जो ओला की रोस्टर एक्स टॉप मॉडल है उसकी प्राइसिंग हो जाती है 1,85,000। 85,000 फॉर द बेस मॉडल, 1,85,000 फॉर द टॉप मॉडल, जिसमें आपको 9.1 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, जिसमें आपको भारत सेल मिलने वाला है। बट अगेन वो आपको लेटली डिलीवर्ड होगा, अभी नहीं होगा अगर बुकिंग करते हैं तो, क्योंकि भारत सेल जो कंपनी डेवलप कर रही है उसमें अभी अप्रूवल आना बचा है। इसलिए इवन ओला की S1 सीरीज में भी अगर देखोगे स्कूटर कैटेगरी की बात करो तो वहां पे भी भारत सेल वाला वेरिएंट काफी लोगों ने बुकिंग करी बट अभी तक उनको डिलीवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्राइस ब्रैकेट की बात करो तो इनके पास प्राइस ब्रैकेट बहुत बड़ा है। अगर अंडर 1 लाख चाहिए तो भी गाड़ी है, 1.5 लाख के ऊपर चाहिए तो भी इनके पास वेरिएंट है। सेकेंड जो हाई पॉइंट है इसका डिजाइन। डिजाइन इस तरीके से बनाया गया कि सिटी राइड के हिसाब से इस गाड़ी को परफेक्ट डिजाइन दिया जा सकता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही स्लीक है, इजीली आप ट्रैफिक में चला सकते हैं एंड इस गाड़ी का डिजाइन मॉडर्न भी है। हालांकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखने में अजीब सा होता है, तो हाँ ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा ही होगा, इससे ज्यादा आपको वैसा वाव नहीं दिखेगा जैसे आईसी इंजन का है। तो आपको थोड़ा सा वैसा सोच के चलना पड़ेगा पहले से ही। आप सोच के चलो कि आईसी इंजन जैसा होगा तो ऐसा सोचना गलत हो जाएगा आपके लिए। प्लस यहाँ पे ऑल एलईडी सेटअप है और कंपनी ने इस गाड़ी में फ्लैट केबल्स का यूज किया है वायरिंग के लिए, फ्लैट केबल जो कि ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेटर है। एंड नया ओला कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है ओला रोस्टर एक्स में फ्लैट केबल्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है डुअल टोन डिजाइन, फ्रंट फॉग प्रोटेक्टर और यहाँ पे आपको मिलता है बूट स्पेस जस्ट 3.27 लीटर का, क्योंकि बाइक्स में वैसे भी बूट स्पेस ज्यादा होता नहीं है। अगर बूट स्पेस इज द प्रायोरिटी देन बाइक कैटेगरी छोड़ दो, सीधे आप स्कूटर कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की। अब ओला का नाम आ रहा है, चाहे बाइक हो चाहे वो स्कूटर हो, फीचर तो भर के होते हैं, चाहे वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन हो चाहे वो टीएफटी स्क्रीन हो, फीचर्स आपको भर के मिलेंगे। फीचर्स क्या क्या है तो सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 इंच का कलर एलसीडी डिस्प्ले, 3 राइडिंग मोड से। बैटरी चार्जर की बात करें तो चार्जर यहाँ पे 3 टाइप के हैं, 250 वॉट, 750 वॉट एंड 1000 वॉट का आपको मिलता है। जो 1000 वॉट का चार्जर है ये बेसिकली आपको जो टॉप मॉडल है 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक रोस्टर एक्स जिसमें भारत सेल मिलने वाला है उसमें 1000 वॉट का चार्जर दिया जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको एडवांस रीजन, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, जीपीएस कनेक्टिविटी, पीरियडिक मेंटेनेंस, वेकेशन मोड, ओला इलेक्ट्रिक ऐप, शेयर लाइव लोकेशन एंड नई जो टेक्नोलॉजी इन्होंने इंट्रोड्यूस की है बाइक बाय वायर, वो भी कंपनी ने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिस कारणवश ओला कंपनी ने थोड़ा सा रेंज ज्यादा निकाला है। इसके अलावा यहाँ पर DIY राइडिंग मोड्स मिलता है, स्मार्ट पार्क और स्मार्ट वॉच ऐप कनेक्टिविटी मिलता है। नेक्स्ट जो हाई पॉइंट है दैट इज मोटर एंड द बैटरी। अच्छी बात यहाँ पे है कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ मोटर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रोस्टर एक्स में एंड इसके अलावा बैटरी भी यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी प्रोवाइड की है। तो पहले हम बात करते हैं मोटर की। तो मोटर कॉन्फ़िगरेशन 2 है। लाइक अगर आप लेते हैं रोस्टर एक्स तो आपको 7 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर मिलता है, पीएमएसएम मोटर मिलता है, लेकिन आप रोस्टर एक्स प्लस लेते हैं तो 11 किलोवाट का आपको मोटर मिलता है पीक पावर वाला, जो आपको ओला की S1 जनरेशन 3 में मिलती है वही मोटर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बैटरी कॉन्फ़िगरेशन की तो रोस्टर एक्स में मिलता है 2.5, 3.5 एंड 4.5
3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। लेकिन जो रोस्टर एक्स प्लस है उसमें आपको मिलता है 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक। मैं आपको एक कोरा हिसाब बताता हूं कि देखो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन जैसा भी हो, आईडीसी रेंज जैसा भी हो, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज आप कैसे मेजर कर सकते हैं। लाइक बात करते हैं 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो यहाँ पे पर किलोवाट आवर बैटरी पैक अच्छी क्वालिटी की बैटरी 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक से आपको रेंज प्रोवाइड कर सकती है मैक्स टू मैक्स 30 to 40 किलोमीटर। 30 भी पकड़ के चलते हैं तो 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक का जो रेंज निकल के आएगा 105 किलोमीटर आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगा। अगर रीजन अच्छे से यूज कर लेते हो, बाकी चीजें अच्छे से यूज कर लेते हो तो रेंज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, बट एक्चुअल में आपको यही 105 से लेके 115 के बीच में ही रेंज मिलेगा 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक। कंपनी जितना भी कुछ बोले लेकिन पर किलोवाट आवर बैटरी पैक इतना ही रेंज प्रोवाइड कर पाती है। अब रेंज की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आईडीसी रेंज बात करूंगा, मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड रेंज की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसके रियल वर्ल्ड रेंज क्या है। यहाँ पर रेंज की बात करते हैं तो 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक से आपको मिलता है 140 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक से मिलता है 196 किलोमीटर की आईडीसी रेंज एंड 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक से मिलता है 252 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आया, ओला S1 जनरेशन 3 में 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक से भी इतना ही रेंज निकाला है और बाइक कैटेगरी में 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक से भी सेम रेंज निकाला है। ये थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आया, मतलब क्या सच में इतना निकला है कि ऐसी गोटीबाजी में दे दी है? इसके ऊपर कंफर्मेशन आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद आता है 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसमें आपको 501 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलने वाली है। बट मैं एक चीज बता देता हूँ, 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसमें भारत सेल मिलने वाला है, इसमें रेंज थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये जो बैटरी है थोड़ी सी हायर एनर्जी स्टोर कैपेसिटी वाली बैटरी है, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो इसका अभी तक हमको रियल वर्ल्ड रेंज का पता नहीं है। जब ये बैटरी के साथ व्हीकल आएगी तब हमको पता चलेगा कि इसका रियल वर्ल्ड रेंज कितना है, एक्चुअल में निकल पा रहा है। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो देखो बैटरी कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है, इवन मोटर कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट है। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं लाइक 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड है, 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 118 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो वही आपको 118 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। ये रोस्टर एक्स का बता रहा हूं, लेकिन अगर रोस्टर एक्स प्लस लेते हैं तो 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको जो टॉप स्पीड मिलती है 125 किलोमीटर की और 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ भी 125 किलोमीटर की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने रोस्टर एक्स प्लस में 11 किलोवाट का मोटर दिया है। चार्जिंग टाइम के बारे में भी आप लोग पूछते रहते हैं कि चार्जिंग टाइम के बारे में बताया करिए कि कितना टाइम लगता है एक बैटरी को चार्ज होने में ओला की रोस्टर एक्स बाइक का। तो रोस्टर एक्स बाइक में अगर 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 6.2 आवर्स लगते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो चार्जर है वो सिर्फ 250 वॉट का, इसी कारण से। इसके बाद आता है 3.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक जिसके साथ आपको मिलता है 750 वॉट का चार्जर। 4.6 आवर में ये फुल चार्ज हो जाती है एंड 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 5.9 आवर्स लगते हैं और 9.1 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो 8 आवर्स में फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फिफ्थ हाई पॉइंट्स की बात करते हैं, दैट इज इसका हार्डवेयर ड्यूटी। देखो बाइक कैटेगरी की गाड़ी है तो ऑब्वियसली बात है हार्डवेयर तो काफी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी भले उतनी अच्छी ना हो लेकिन हार्डवेयर इसकी बहुत अच्छी होगी। पहली बात तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल सस्पेंशन दिया गया है। फ्रंट एंड रियर की बात करते हैं तो फ्रंट में जो टायर है वो 18 इंच का है, रियर का जो टायर है वो 17 इंच का है रोस्टर एक्स में। हालांकि अगर आप रोस्टर एक्स लेते हैं बेस मॉडल तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक और पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन रोस्टर एक्स प्लस के साथ जाते हैं तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है। दोनों ही गाड़ी में मिलता है डबल क्रेडिट फ्रेम और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल एबीएस दोनों ही गाड़ी में मेंशन किया गया है। अब मेरे को समझ नहीं आया कि जो ड्रम ब्रेक सेटअप है उसके साथ कैसे एबीएस काम करेगा, बट कंपनी ने दोनों गाड़ियों में मेंशन किए हैं। इसके ऊपर शायद से मेरे को ओला को थोड़ा सा क्लैरिटी देनी पड़ेगी। एक व्हीकल में शायद सीबीएस होगा और जो डिस्क ब्रेक वाला है उसमें एबीएस होना चाहिए, बट इन्होंने वेबसाइट में दोनों में ही एबीएस मेंशन करके रखा है, सिंगल चैनल एबीएस। तो यही कुछ 5 हाई पॉइंट्स थे ओला की रोस्टर एक्स लेने का सोच रहे हो तो गाड़ी अच्छी है बट बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकंड सर्विस में भी आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट अच्छी बात है कि अब इनकी जो गाड़ी आ रही है उनमें इश्यू आ रहे हैं लेकिन उतने नहीं आ रहे, ठीक ठाक आ रहे, उतने नहीं आ रहे जैसे पहले कि हर 4-5 गाड़ी में एक गाड़ी खराबी हो रही थी, अब उतना नहीं है। धीरे धीरे करके जो इश्यूज जो एरर्स नई गाड़ी में आ रहे थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, हो रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।